हाय सो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ 11th मैथ कोर्स। आज हम लोग फॉर्मुलेस करने वाले हैं आइडेंटिटीज जो ट्रिग्नोमेट्री की हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग गुड अबाउट दिस वीडियो इज कि हम लोग आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे क्योंकि हम रटेंगे नहीं। वी आर नॉट गोइंग टू मग इट अप। हालांकि इस नाम में डेरिवेशन आ भी जाते हैं, नहीं भी आती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि अगर आपको याद नहीं है तो आप खुद से डिराइव कर सकें। और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं एक पीडीएफ भी डाल दूंगा जिसमें आपके एक शीट होगी, इसमें सारे फॉर्मुलेस होंगे। लेकिन वो फॉर्मुलेस आए कैसे, वो आज हम बात करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इसमें बस डिराइव करेंगे आइडेंटिटीज। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमेशा आइडेंटिटीज भूल जाते हैं, रटते हैं, उनके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चंस करे थे, यूनिट सर्कल से कुछ डिराइव किया था। क्या डिराइव किया था अगर आपको याद हो? हमने ये भी बात करी थी कि हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम डिफाइन करते हैं कॉस से, राइट। जैसे हमारा जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है कॉस थीटा होता है, और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट होता है साइन थीटा होता है। मतलब एक्स और वाई का ऐसे डिफाइन किया जाता है यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसका रेडियस 1 हो। ठीक है, हमने ये बात करी। और हमने इसमें ये भी जाना था कि साइन माइनस एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स होता है। और कॉस ये हम सेकंड वीडियो में बात कर चुके हैं। अगर आपने इस प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स। तो ये सब हमने बात कर ली है। आज हम यूनिट सर्कल से बाकी आइडेंटिटीज को डिराइव करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल एनसीईआरटी का जो स्टफ है बहुत यूजफुल है, अगर बच्चे इसको पढ़ें तो हम उस चीज से ही करेंगे। मान लेते एक यूनिट सर्कल है, जैसे आप देख सकते हैं एक यूनिट सर्कल है। माय थ्रोट इज नॉट गुड बट स्टिल विल रिकॉर्ड दिस वीडियो। एक यूनिट सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। लेट एक्स विद एंगल पी ओ P1, P4 O P1, मतलब ये वाला P4 O P1, ये एक्स एंगल है, आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा एक और वाई एंगल है। वाई एंगल कहाँ है हमारा? P1 O, ये हमारा P2 होगा। सॉरी, इसको थोड़ा सा इधर करके, हाँ ये लिखा हुआ भी है। सो ये हमारा वाई जो है हमारा P2 एंगल, मतलब P1 O P2 एंगल होगा। पहले हम कुछ डिफाइन करें। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक बोलूँ तो एक्स प्लस वाई होगा, है ना, वही बात बोल रखी है। ऑल्सो माइनस वाई, अगर मैं P4 O P3 बोलूँ तो माइनस वाई होगा, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है। और फिर अगर मैं ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, P1 के कोऑर्डिनेट्स देखें, कॉस एक्स साइन एक्स होगा। ठीक है, कॉस एक्स साइन एक्स, क्योंकि एंगल क्या बनाइए, और पहला हमेशा कॉस होता है, दूसरा साइन होता है। लेकिन अगर मैं P2 के कोऑर्डिनेट्स बोलूँ तो यहाँ से यहाँ तक आए हैं तो कितना एंगल कवर हुआ, एक्स प्लस वाई। P3 देखें तो P3 के लिए ऐसे आएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। और ये तो भाई 1 और 0 होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल कवरिंग हुआ, थीटा 0 है तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 होता है 1, और साइन 0 होता है 0। ये हमने पढ़ रखा है, ग्राफ भी बना रखा है, हमने रेंज सम पढ़ रखा है इसका। ठीक है भाई। अब ये क्लियर है। तो ये फिगर क्यों बनाया गया? क्योंकि हम कुछ डिराइव करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डिराइव, वी आर गोइंग टू डिराइव दिस आइडेंटिटी, दिस वन। हम इसको डिराइव करने वाले हैं। कैसे डिराइव करने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा जी। एक ट्राइंगल ये, ठीक है, और एक और ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल बाय द वे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, आप देख लीजिएगा कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट से आपने पढ़ रखा है। देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। ठीक है। ये एंगल जब आप देखेंगे ये एंगल बिल्कुल इसके बराबर आएगा। ठीक है, ये एंगल बिल्कुल इसके बराबर आएगा। ठीक है। अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की साइड्स भी इक्वल होंगी सीपी से, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ P1 P3, ये वाली साइड इस ट्राइंगल की किसके बराबर होगा हमारा? ये हमारा बराबर होगा P2 P4। देखो, अगर आपको अलग होना है दूसरे से तो कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, वरना फॉर्मूले रटो जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, उनसे पूछो कैसे आए तो दे वोंट बी एबल टू आंसर। ओके। अब P1 P3, अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये, कि आपने क्या किया, यहाँ से डिस्टेंस निकाला, कॉस एक्स, ये होता है ना, याद हो तो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो cos x माइनस cos माइनस y, इसका स्क्वायर, देन व्हाट, देन sin x माइनस sin माइनस y, इसका स्क्वायर। ये हमारा P1 P3 आ गया। उसके बाद हम ये और निकाल लेते हैं P2 P4। अगर P2 P4 देखूं तो हमारा होगा cos x प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, है ना।
कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, जीरो माइनस करवाना था ना। और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, और कॉस एक्स, बाय द वे कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, स्टार्टिंग में बताया, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में बातें भी करी थी इसकी। और अगर साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन हो जाता है ना, बाहर माइनस एक और आता है, प्लस हो जाएगा। ये होगी बात। और इधर देखेंगे तो ये कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर है ना, ऐसी बात बन रही है। और यहाँ पे क्या है बेटा जी, यहाँ पे है साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे तो कोई गड़बड़ है नहीं। ये आपके पास, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, वी हैव स्क्वायर्ड बोथ द साइड्स। अब देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, एक दो ही डिवाइड करने हैं, बाकी सिमिलरली होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, राइट। और यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी साइन वाई। और यहाँ पे अगर देखें बेटा जी तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इजंट इट। और यहाँ पे देखो तो सिंपल ही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब देखिए हम कहाँ कहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स वन होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ये वन बन जाएगा। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई वन होता है, ये भी वन बन जाएगा, राइट। क्या बचा, माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस टू साइन एक्स साइन वाई, इतना बचा। और इक्वल टू यहाँ पे अगर ध्यान से देखें बेटा, ये और ये मिलके वन बना देगा, वन प्लस वन यहाँ पे माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई, है ना। अब ध्यान से देखो, वन प्लस वन टू होगा, वन प्लस वन टू होगा, दोनों सेम साइड पे स्लिप कट जाएगा, राइट। और देखो यहाँ पे माइनस टू, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूं माइनस, तो क्या बचेगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस, क्योंकि माइनस माइनस तभी प्लस होगा, साइन एक्स साइन वाई। और यहाँ पे माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई बचा हुआ, कॉस एक्स प्लस वाई बचा हुआ, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल, एंड गेस व्हाट, यू गॉट द फॉर्मूला विच इज, कि अगर उल्टा लिख देता हूँ इसको, cos x प्लस वाई को लेफ्ट हैंड साइड, cos x प्लस वाई होता है, इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो आपने एक आइडेंटिटी डिराइव कर दी है खुद से, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर, इस तरीके से हमें इसको करना होता है। दिस इज द आइडेंटिटी। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप बाकी बच्चों की तरह रटें जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना है, तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए। मेरे को यहाँ तक एक्स लेना है, फिर वाई लेना है, माइनस एक्स लेना है, एक्स प्लस वाई होगा, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज माई द थर्ड आइडेंटिटी। अब फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं, तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी होगी। उसके बाद मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, रटने की, समझने की, जल्दी याद करने की, जो भी आपको बोलना है इसको। तो अगर मैं इसके जगह माइनस डाल दूं, मतलब कि अगर मैं y के जगह माइनस वाई डाल दूं, तो मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी, cos x माइनस वाई, y के जगह माइनस वाई डाल दूं, y के जगह, और cos माइनस वाई cos y होता है, नेगेटिव ऑफ y है ना। लेकिन माइनस वाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ साइन नेगेटिव हो जाता है ना। तो ये cos x माइनस वाई का ये फॉर्मूला, मतलब अगर x प्लस वाई है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि cos हमेशा पेयर में चलता है। पेयर में मतलब अगर एक कॉस है तो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस अगेन कॉस कॉस साइन साइन। साइन के बारे में हम देखेंगे साइन में क्या होता है, अगर आप साइन के बारे में देखेंगे साइन में कुछ और अलग सा होता है, ठीक है। लेकिन अब ये फोर्थ वाला डिराइव हो गया, फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या करा हमने कि एक्स को ले लो पाई बाई टू, कह रहा है कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स जो है साइन एक्स होता है। क्यों होता है बेटा जी कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, मान लो ये डिराइव करने को दे दिया आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कॉस एक्स माइनस वाई मेरा इतना होता है। तो x को अगर मैं पाई बाई टू ले लूँ, y को मैं ले लूँ क्या, x, तो अब देखो क्या होगा, cos पाई बाई टू माइनस एक्स बना, तो cos पाई बाई टू, cos पाई बाई टू होता है जीरो, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखे sin पाई बाई टू बचा, sin पाई बाई टू होता है वन, और sin x हो गया, तो y के जगह x, तो वन हो गया, तो sin x आया, इसलिए cos पाई बाई टू जो होता है sin x होता है। अगर मान, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ये पाई बाई टू लाइन है, अगर आप इससे इधर आते हैं तो cos जो है पाई बाई टू माइनस एक्स, मतलब कुछ एंगल कम होके इधर आ रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। ये बात है एक्चुअली, अगर ज्योमेट्रिकली समझना चाहे। सिमिलरली अगर आप देखेंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स वो क्या होता है, वो होता है हमारा cos एक्स। सर ये कैसे हुआ, देखो ये भी देख लो, ये भी देख लो, डिराइव सारे कर देंगे तुम्हारे लिए।
देखो तुम्हें पता है साइन एक्स किसके बराबर, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, है ना। तो अगर मैंने एक्स की जगह लिख दिया पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह लिख दिया पाई बाई टू माइनस एक्स, तो यहाँ पे कॉस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कट गया तो कॉस एक्स। वही बात, तो ऐसे अगर आप साइन का भी करते तो कॉस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो ये हमारे होगी बात इन दोनों चीजों की, ये भी डिराइव करती है। अब ये वाला देखते हैं, कहता है कि साइन एक्स प्लस वाई का आइडेंटिटी बताओ। साइन एक्स प्लस वाई, देखो कॉस पेयर में चलता था, साइन पेयर में नहीं चलता, साइन ऑल्टरनेट चलता है, साइन कॉस, और इसमें साइन भी सेम रहता है, प्लस का है तो प्लस का, कॉस में उल्टा होता था, तो कॉस हमेशा पेयर में चलता है बेटा जी, याद करने का तरीका। और साइन जो है ऑल्टरनेट करके चलता है, इसमें साइन जो है नेगेटिव प्लस है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव प्लस हो जाता है, इसमें सेम रहता है, ठीक है। तो ये एक याद करने का तरीका। अच्छा, अब ये कैसे डिराइव हो, अगर डेरिवेशन देखना है, ये वाले फॉर्मूले से डिराइव हो सकता है। साइन एक्स प्लस वाई अगर मैं इसमें डाल दूं, अगर मैं साइन एक्स प्लस वाई डाल दूं, किसके क्या कर दूं, साइन एक्स प्लस वाई कैसे, देखो अगर मैं देखूं साइन एक्स क्या था मेरा, अगर मैं साइन एक्स प्लस वाई कर दूं तो कॉस एक्स की जगह एक्स प्लस वाई कर दो, कॉस ये हो जाएगा, बोलो। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पाई बाई टू माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस, इसको एक मान लिया मैंने एक चीज। तो अब ये देखो कॉस एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी पूरा एक्स मान ली, कॉस एक्स कॉस वाई, याद है पेयर में चलता है, माइनस से प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स साइन वाई पेयर में चलता है ना, तो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स कितना हो गया, अभी भी पढ़ा हमने, साइन एक्स कॉस वाई, और ये होगा कॉस एक्स साइन वाई, आगे जाए। अब प्लस वाई की जगह माइनस वाई डाल दो तो नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगी, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, साइन साइन एक्स माइनस वाई हमारा होता है साइन एक्स, ऑल्टरनेट चलता है कॉस साइन में, माइनस प्लस के जगह माइनस की जगह प्लस, कॉस एक्स साइन वाई। तो ये हमारी बात होगी एक्स माइनस वाई, इनको हम सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलेस कहते हैं, जो अभी अभी हमने देखा, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले। एक बार एक जगह लिख देता हूँ सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलेस, नीचे पीडीएफ आपको मिलेगी बाद में, लेकिन समझना है कैसे, फिर वो अच्छे से समझ आएगा। साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, ये ऑल्टरनेट चलता है, साइन सेम रहता है, कॉस एक्स साइन वाई। साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूले, सम एंड डिफरेंस है ना, साइन एक्स राइट कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। जो हमारा कॉस वाला होता है वो बंदा पेयर में चलता है, पेयर में मतलब क्या होगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे और भी डिराइव होती है चीजें। फिर क्या होगा, कॉस एक्स माइनस वाई, cos x minus y will be cos x cos y minus के जगह प्लस हो जाएगा। So these are sum and difference formulas that we have just derived. It's very important. Let's move on to the next identity, 7 to 7 हो गई try। आगे चलते हैं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी हो गया। तो अगर हम उन्हीं चीजों में, ये बहुत कम यूज होती है ये सब चीजें, ठीक है, लेकिन इससे मैं एक चीज बताता हूँ इसको करना कैसे है। सीधी सादी बात है बेटा, इसको पाई बाई टू की लाइन कहते हैं, ये जीरो होता है, यहाँ पे होता है पाई 180, अगर यहाँ से देखो 90, फिर 180, फिर 270, ये हमने पिछली वाली वीडियो में बात करी, और इसको जीरो कह लिया, फिर टू पाई कर लिया, फिर रिपीट होती है चीजें ना, तो ऐसे हमने पढ़ा। तो अगर मैं कॉस पाई बाई टू पे हमेशा चेंज होता है, याद रहे, और पाई पे चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, और वो आप डिराइव कर सकते हैं आइडेंटिटी, अब मैं पूरी डिराइव नहीं कर रहा हूँ। अगर पाई बाई टू पे चेंज, पाई बाई टू का चेंज मतलब, अगर कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स था तो आपको याद है वो क्या हुआ था, मतलब इधर से इधर गए, क्वाड्रेंट देखना आना चाहिए, साइन एक्स हुआ था, पाई बाई टू पे चेंज होता है, तो चेंज तो देख लोगे आप। और साइन अगर देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको याद है 10th क्लास वाला, राइट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब यहाँ पे ऑल आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा कोसेक, यहाँ पे टेन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस और उसका उल्टा सेक। तो अगर मैं कहता हूं कि बताओ भाई कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, तो आपको पता है पाई बाई टू का हमेशा चेंज होता है, तो साइन एक्स। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, कॉस का देखना है, जो दे रखा है वो, जिसमें चेंज हो रहा है वो नहीं, तो कॉस को अगर मैं देखूँ तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन, जो आप देखिए, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक, अब साइन को देखना है, तो ये चेंज तो जरूर होगा क्योंकि पाई बाई टू पे है, लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 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 एक्स हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो साइन डिसाइड करता है ये वाला फैक्टर, ठीक है भाई, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करो।
पाई माइनस कॉस पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स मतलब इधर, तो कॉस तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, पाई अब देखो पाई पर चेंज होता नहीं है, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा बात है, क्वाड्रेंट आपको लिखना आना चाहिए। चलिए इतना ज्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन आपको बता दें कैसे करते हैं। आगे चलते हैं, विच इज आवर 10 वाली आइडेंटिटीज है ना, 10 वाली क्वेश्चन, फिर एक्स माइनस वाई वाली क्या जाएगी। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, इसको ड्राइव करना है, ये एक चीज दे रखे कि देखो पाई बाय टू का तो ऑड मल्टीपल हो नहीं सकता, पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2, इन सब पे वो नॉट डिफाइंड है, हमने पिछली वीडियो में देखा था, ग्राफ भी बनाया था 10 का, याद है, ऐसा ग्राफ बनाया था कि पाई बाय टू पे ही एसिम्प्टोट देता, 3 पाई बाय 2 का एसिम्प्टोट मतलब नॉट डिफाइंड होता है, तो पिछली वीडियो जरूर देखनी इसकी। चलो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तो बेटा पूरे डिटेल में पढ़ो, बाद में आपके काम आएगी ही आएगी, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से, कॉमर्स से भी अगर मैथ्स में आप करते हैं तो आपको प्रॉपर पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, रट के ऊपर ऊपर से नहीं जाना है। देखो अब टेन एक्स प्लस वाई को आपको पता है, टेन थीटा जो होता है वो साइन बाय कॉस होता है, तो क्या मैं इसको साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई लिखता हूँ। साइन एक्स प्लस वाई का वे में हमने फॉर्मूला दिया किया, तो क्या होता है साइन एक्स, ऑल्टरनेट चलता है साइन, राइट, साइन सेम, कॉस एक्स साइन वाई, राइट। फिर यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अब अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको वन बनाना है इधर वाले फैक्टर, ये वन कब बनेगा, जब इसको इसी चीज से डिवाइड कर दिया जाए, इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखो, अगर आपको ये डेरिवेशन समझ आएंगे तो बाकी के भी डेरिवेशन कर पाओगे। क्लास 10th में इसलिए 8.3 बच्चों को टफ लगता है कि वो रट रहे होते हैं सारे, तो भाई क्या करना है, वो नहीं देखते कि क्या प्रूव करना है। तो यहाँ पे cos x cos y से डिवाइड करना है, आई टोल्ड यू द रीजन, here also we'll divide by cos x cos y, cos x cos y, so that वो वाला फैक्टर बन गया ना। अब देखो ध्यान से, जब आपने डिवाइड किया तो इसको अलग अलग लिखो, sin x cos y cos x cos y प्लस cos x cos y cos x sin y over cos x cos y, और नीचे cos x cos y cos x cos y माइनस sin x sin y ओवर cos x cos y। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट गया देखो, ये भी कट गया देखो, ये तो पूरा कटेगा वन, इसलिए तो क्या था इसको, और यहाँ पे नहीं कटा कुछ भी। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन, तो टेन एक्स, साइन बाय कॉस क्या होता है, वाई, तो वाई, यहाँ पे वन बचा, और यहाँ पे इसका पेयर बना, टेन एक्स का पेयर बना। तो यही बेटा फॉर्मूला होता है सम का, किसमें, टेन के टर्म्स। अगर मेरा टेन एक्स प्लस वाई होता है तो टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। और अगर आप वाई को माइनस वाई से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास नेगेटिव वाला भी आ जाएगा, वाई को माइनस वाई से, टेन ऑफ माइनस वाई इज माइनस टेन वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट जब आप माइनस में करते हैं तो उल्टा जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा टेन नेगेटिव होता है, बस कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पे वन माइनस, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ना। ये हमारा सेम साइन चलता है, जैसे आप देखते हैं ऊपर सेम साइन नीचे अपोजिट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप देखना कितना बार ये यूज होता है। दिस वाज द 10 आइडेंटिटीज, हमने टेन थीटा के भी कर लिए, कॉट का देख लो, कॉट का भी सेम ही है, कॉट का भी सेम ही है बेटा, देखो कॉट का कैसे होगा, इसमें मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए क्योंकि उस पर नॉट डिफाइंड होता है, आपको पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में। अब कॉट एक्स प्लस वाई क्या होता है बेटा जी, कॉट एक्स प्लस वाई होता है हमारा कॉस, कॉस बाय साइन ना, तो आपको पता है 10th क्लास से। और जब मैं कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू डालूंगा तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, अब ये भी डिवाइड किया हमने, फिर साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स, ओ ऑल्टरनेट चलता है, कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, राइट। अब देखो क्या वन बनाना है, वो देखो वन इसको बनाना है, मतलब कि इससे डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे पता चलता है। तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, पूरे को हम साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करने वाले हैं, अपॉन साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इस पूरे को भी हम साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड करेंगे। जब आपने डिवाइड करेंगे तो अलग अलग करना सेपरेटली खुद से, तो क्या होने वाला है, ये कॉस वाई यहाँ पे प्रॉपर बनेगा, कॉट एक्स और कॉट वाई, ये वाला तो वन बन जाएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, साइन एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा इसका, कॉट वाई,
और उसके बाद सेपरेटली लिखोगे तो साइन बाय कट जाएगा कॉट एक्स, है ना, यहाँ पे प्लस है नीचे से। तो ये हमारी आइडेंटिटी किसकी डिराइव होगी, कॉट एक्स प्लस वाई। तो कॉट एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉट एक्स प्लस वाई होता है हमारा कॉट एक्स कॉट वाई -1 अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, आगे पीछे भी लिख सकते हैं तो प्लस का साइन, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स से साइन एक्स कॉट वाई बन जाएगा। तो ऐसे आप माइनस से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आप आगे पीछे नहीं कर सकते, माइनस कम्यूटेटिव नहीं होता सकता, माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हम सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलेस कर रहे थे, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूलेस। अब हम डबल एंगल फॉर्मूले, जो मैं नीचे पीडीएफ ऐड करूंगा इस यूट्यूब वीडियो में, उसमें इसी तरीके से लिखा होगा डबल एंगल कौन से हैं, ये वाले कौन से डबल एंगल होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है, और ये मैथ्स बहुत ज्यादा यूज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो cos 2x का आइडेंटिटी सारी ड्राइव करते हैं। cos 2x को क्या बोल सकते हो, cos x प्लस एक्स, बिल्कुल बोल सकते हो। और आपको पता है cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y, y क्या x ही है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, वाई एक्स ही वाली आइडेंटिटी। cos x क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स है साइन स्क्वायर एक्स। तो वे पहली आइडेंटिटी ड्राइव होगी, cos 2x के बराबर होता है, पहली आइडेंटिटी। और इसको चेंज करना है, cos की टर्म्स में लाना है, तो क्या करो, साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है क्लास 10 से 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, सबको cos की टर्म्स में कर दिया। तो cos स्क्वायर एक्स हुआ -1, माइनस माइनस प्लस हुआ cos स्क्वायर एक्स, कितने cos स्क्वायर एक्स हो गए, 2 cos स्क्वायर एक्स -1, cos 2x हो गया हमारा जी। लेकिन ये क्वेश्चंस में कैसे होता है वो समझते हैं। 1 प्लस, ये माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर एक्स, ऐसे भी यूज होता है ये। और अगर ये प्लस का 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ऐसे भी यूज होता है। तो जब भी कोई आइडेंटिटी पढ़े, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऐसे भी लिखें, ये और ये फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी इस फॉर्म्स में क्वेश्चन में बहुत यूज होती है। अगर यहाँ पर डबल एंगल इधर आके हाफ हो जाएगा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्लस है तब कॉस वाला होता है, देखो अब साइन में भी लाता हूँ इसको। तो सेकंड वाला भी आपने डिराइव कर लिया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर cos 2x मेरा ये था, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, साइन के टर्म्स में लाके देखो, cos स्क्वायर एक्स को जगह डाल दो ये, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको एग्जाम्स में जो देखेंगे आप, क्वेश्चंस में जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ऐसे यूज होता है, ये 2 cos साइन स्क्वायर एक्स इधर आ गया और cos 2x इधर आ गया। देखो ऐसे, एक तो ये वाली आइडेंटिटी जब भी नेगेटिव होता है तो साइन में होता है, और पॉजिटिव होता है तो कॉस में होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे भी यूज होता है, जिसे कहते हैं डबल एंगल फॉर्मूलास। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाटएवर आई एम टॉकिंग राइट नाउ, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको अगर आप 10 में करना चाहते हैं, 10 में भी कर सकते हैं। 10 में कैसे करेंगे, cos 2x को अगर 10 में करना, देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, नीचे 1 लगा दें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 की जगह क्या मैं लिखता हूँ बेटा जी, देखो 1 की जगह क्या मैं लिखता हूँ, cos स्क्वायर एक्स प्लस व्हाट, साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर नीचे आप cos स्क्वायर एक्स से जरा डिवाइड करें, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें, तो देखो क्या होता है। जब आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कटेगा, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी नीचे ऐसा बन जाएगा। सो cos 2x का ये वाला फॉर्मूला डिवाइड हो गया tan की टर्म्स में। तो cos 2x के चार फॉर्मूलेस, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर cos की टर्म में, फिर sin की टर्म में, फिर tan की टर्म में, चारों मैंने आपको डिराइव कर दिया कैसे याद है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट। साइन में भी तो डबल हो सकता है, साइन में भी डबल हो सकता है। हारना नहीं है, डट के सामना करना है, चिल होके पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक्स हमारा ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इसमें आइडेंटिटी है। लेकिन अभी साइन टू एक्स करें, जैसे कॉस टू एक्स, साइन टू एक्स के में बेटा जी हम क्या इसको ऐसे, साइन एक्स प्लस एक्स, बिल्कुल एक्स प्लस, तो साइन एक्स प्लस एक्स क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, ये होता है साइन एक्स कॉस वाई विच इज एक्स ओनली, कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, दो बार साइन एक्स कॉस एक्स है, आगे पीछे फर्क नहीं पड़ता है। तो साइन टू एक्स का ये फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आप टेन की टर्म्स में देखेंगे, टेन की टर्म्स कोस की टर्म में नहीं होता है, टेन की टर्म में देखेंगे, टेन की टर्म में क्या होगा, तो आपके पास था ये आया था आपके पास, है ना, और नीचे वन है, अगर कुछ नहीं तो, अगर वन की जगह मैं ये लिख दूं बेटा जी, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दूं, और इसको अब मैं क्या करूँ, इसको अब मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दूं,
तो टेन कब बनेगा ऊपर, जब कॉस से डिवाइड होगा ना। तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स, जैसे पिछले वाले में कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड किया था, इसमें भी मैंने कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड किया, कॉट नहीं माना, टेन के टर्म्स में लाने की कोशिश, साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो कॉट के टर्म्स में आएंगे, इसलिए हम कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे। एक कॉस से एक कॉट गया, टू साइन बाय कॉस होता है टेन, तो टू टेन एक्स, उसको सेपरेटली लिखो तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन। सो दिस इज द, इसमें यूजुअली बुक में क्या लिखा था, टू टेन एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो हमने दोनों डिफाइन कर दिया, डिराइव कर दिया कि टेन में क्या होता है और साइन में, डबल एंगल, इसको डबल एंगल आइडेंटिटी कहते हैं। चलिए तो ये हो गया, आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होती है, बोले दो, हमें ये सारे डिराइव करने समझने हैं। टेन टू एक्स का फॉर्म करें, टेन टू एक्स क्या होता है, जैसे डबल, ये सारे डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़े हैं हम, ठीक है, आपको शीट में दिख जाएगा। ये होता है, ये कैसे डिराइव हुआ ये भी देख लो। आपको पता है टेन एक्स प्लस वाई क्या होता है, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले डिराइव किया, टेन एक्स प्लस टेन वाई, यहाँ पे वन होता है और साइन इसका अपोजिट हो जाता है, टेन एक्स टेन वाई। अगर ऐसा है तो एक्स प्लस एक्स कर लो उसको, अगर एक्स प्लस एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, टू टेन एक्स हो जाएगा, और टेन एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या था इसमें। तो अगर आप रटोगे तो क्या होगा, साइन गड़बड़ कर दोगे, कुछ भी कुछ करोगे, लेकिन अगर आपको ये वाली पता है कि हमें ये ऐसा पढ़ा था, तो आप उससे सीधा डिराइव कर दोगे ये चीज, ठीक है। टेन एक्स प्लस एक्स, टेन एक्स प्लस एक्स, एक्स वाई की जगह एक्स रखा है, ठीक है। तो इसलिए डेरिवेशन आनी चाहिए ताकि बच्चा भूल जाए तो तुरंत डिराइव कर। देखो भाई साइन, अब एक ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी है, साइन थ्री एक्स होता है थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स होता है। कॉस थ्री एक्स जो होता है वो हमारा फोर कॉस क्यूब एक्स, ये क्यूब वाला पहले होता है, अभी बताएंगे क्यों होता है। और टेन थ्री एक्स वाला जो होता है वो थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। तो अगर आप यहाँ पे देखें कैसे डिराइव हुआ, आप साइन थ्री एक्स को साइन टू एक्स प्लस एक्स करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, yes? और साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, वो लिखा। डबल एंगल आइडेंटिटी याद है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस, क्योंकि सब कुछ साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस टू एक्स क्या होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो उसको साइन के टर्म्स में, जो सारा साइन के टर्म्स में नीचे, इसको ओपन किया, मैंने सिंपलीफाई गेट दिस। Similarly over here, but instead of converting sine, you will convert everything to cos, and you will get this identity. And when you are going to do this one, you are going to write 10 to x plus x, and उसी चीज को आप क्या करेंगे, इसको, इस चीज को फिर आप 10x x प्लस वाई वाले फॉर्म में से डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज हमारे डन है। अब मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जा रही है थोड़ी सी, लास्ट आइडेंटिटी डिराइव करेंगे, ये वाली। इसको तो मैं सी प्लस डी करके पढ़ाता हूँ बच्चों को, सी प्लस डी कैसे करते हैं देखो। जैसे मान लेते हैं अभी मैंने क्या किया, ऐसे करते हैं, ठीक है, आपके इजी हो जाएगा। साइन एक्स प्लस वाई की जगह ए प्लस बी कर देते हैं ताकि इजी लिखना। तो क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई की जगह वैसे लिखा है कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस होगा ना, कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए माइनस बी क्या होता है बेटा जी, साइन ए कॉस बी माइनस, लास्ट आइडेंटिटीज डायरेक्ट करना तो कॉस ए प्लस बी विल बी, पेयर में चलता है, कॉस ए कॉस बी, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, साइन साइन साइन, फिर कॉस ए माइनस बी इस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन। अब हम क्या करते हैं, पहले आप ये बताओ, इसको सॉल्व, इसके से आगे बढ़ने से पहले, ए प्लस बी है मेरे पास, ठीक है, सी को मैंने करा लेट सी बी ए प्लस बी, और डी बोला मैंने ए माइनस बी। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, सी प्लस डी दोनों को ऐड करता हूँ, क्या हो गया, कट जाएगा तो टू ए हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू सी प्लस डी बाई टू बोल सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी और डी है, ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी, अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी माइनस डी करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बी प्लस हो जाएगा, कट जाएगा टू बी। तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू सी माइनस डी, बोल, ये सबको समझ में आता है, बहुत आसान चीज। ए को हम ये लिखते हैं, बी को लिखते हैं, सर ये क्या कर रहे हैं, अभी सामने आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम और आइडेंटिटीज डिराइव करेंगे, तो क्या आइडेंटिटीज अभी सब सामने आएगा। हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, साइन ए प्लस बी, और इसको अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ बेटा जी, तो क्या होगा देखो, इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए ये दोनों सेम है, कट जाएगा, और ये दोनों ऐड हुआ तो क्या हुआ, साइन ए प्लस बी
साइन ए माइनस बी, और ये दो बार आ गया, टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए कॉस बी। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ऐसे लिख लो यहाँ पे। अब देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए प्लस बी सी लिया था, और साइन ए माइनस बी डी लिया था। तो ये क्या होगा, टू साइन ए की वैल्यू क्या थी, सी प्लस डी बाई टू, अभी भी डिराइव किया था, और कॉस बी की वैल्यू सी माइनस डी बाई। तो ये आपने क्या डिराइव किया कि साइन सी और साइन डी, साइन सी इंटू साइन डी क्या होता है, ये होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी दैट वी हैव डन। सिमिलरली जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब ये वाले कटेंगे, ठीक है। तो आपके पास साइन सी माइनस डी आएगा। अच्छा प्लस किया ना आपने, तो हम प्लस ना, प्लस किया था ना इन दोनों को, तो प्लस किया, प्लस किया जल्दी से पता। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो अब क्या होगा, पहला वाला ऐड हो जाएगा इस बार, दूसरा वाला कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टू कॉस, देखो यहाँ पे जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो इस बार ये वाला कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होकर दोनों ऐड हो जाएगा ना। तो और ए की जगह फिर वैल्यू डाल देंगे, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई, ये दूसरे आइडेंटिटी। ऐसे आप कॉस वालों के साथ करते हैं, कॉस का भी तो निकालना है, दोनों को एक बार ऐड करते हैं, दोनों को एक बार माइनस करते हैं। जब दोनों को एक बार आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, दोनों को जब एक बार ऐड करते हैं, देखो जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, साइन वाला कॉस वाला बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा टू कॉस सी प्लस डी बाई टू एंड सी माइनस डी बाई टू। बोलो इजी। अच्छा इसमें जो है यहाँ पे साइन है, ठीक है। बताया था ना साइन में हमेशा ऑल्टरनेट होता है, देखो साइन है, साइन में हमेशा ऑल्टरनेट चलता है, कॉस एंड साइन तो दोनों साथ में नहीं होते। कॉस में हमेशा पेयरिंग होती है, उसके कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। अगर आप ये करते तो क्या होता है, अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ बेटा जी, तो क्या होगा, ये तो कट जाएगा, और ये माइनस माइनस दो बार माइनस होगा, माइनस टू साइन ए साइन बी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड साइन सी माइनस डी बाई टू, ये होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं कि नेगेटिव है तो नेगेटिव को अंदर ले जाते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी लास्ट आइडेंटिटीज है। अब जितनी भी मैंने आइडेंटिटीज पढ़ाई हैं ये सारी एक जगह समराइज है हमारे पीडीएफ में, जो नीचे आपको ग्रुप डिस्कशन मिल जाएगा, आप वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए हम इतने रख रहे हैं, सारी आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली है, अब हम एक्सरसाइज करेंगे, हम सिलेबस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।